हाँ तो प्रिय मित्रों, आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10th का जो मैप है उनमें महत्वपूर्ण जगह उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैप दो खंडों में होगा और संभावित जगह हैं जो ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और आप भी अपने हिसाब से मैप की तैयारी करते रहें, लेकिन ध्यान रखें मैप में जो जगह है उनको मैं जो बता रहा हूं उनको आप एक बार खाली मैप में जरूर देख लें। प्रिय मित्रों, बरौनी है, पनकी है और रामागुंडम है, विजयवाड़ा है, नेवली है, ट्रोम्बे है, दुर्गापुर है, कोरबा है, तलचर है, तूतीकोरिन है। इन जगहों के बारे में देखेंगे तो वहीं पर हम देखेंगे नरोरा, रावतभाटा, काकरापार, केका और कल्पकम। इन के यह भी जगह क्या है, महत्वपूर्ण है। इनमें से कुछ जगह पिछली बार पूछी जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर और भी जिक्र होगा। अजमेर का जहाँ पर जिक्र होगा वहीं ब्यावर का होगा, तो वहीं एक जो इंपॉर्टेंट जगह है कोलकाता की। तो प्रिय मित्रों, सबसे पहले आपसे यही अनुरोध है कि आपने अभी तक इस चैनल के अंदर जो भारत का मानचित्र है और राजस्थान का मानचित्र है उसको नहीं देखा है, तो एक बार आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको जरूर देख ले, जिससे आपको यह आइडिया पड़ जाए कि यह स्टेट यहां पर है। जब तक आपको स्टेट के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक आप संभावित जगहों का चिन्ह नहीं कर सकते। दूसरी बात यह प्रिय मित्रों, यहां पर एक बात आपको ध्यान देनी है कि जब भी भारत के अंदर आपको लगे कि दक्षिण में यदि कोई जगह पूछी गई है तो दक्षिण में अधिकांश जगह प्रिय मित्रों यह जो समुद्री तटवर्ती इलाका है वहां के आसपास होगी। और यदि आपको जैसे सपोज कीजिए यह जगह है, आपको बताना है मान लीजिए किसी जगह का स्थान, तो आप वहां पे डॉट करके ऐसे पेन से इस प्रकार से लिखकर तीर बना के यह जगह लिख देना और देखना ऑप्शन ख है या ग है, इसके नीचे ख लिख देना और मैप पूरा कच्ची पेंसिल से भरा जाएगा। तो चलिए प्रिय मित्रों, यहां पर हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला राजस्थान की बारी लेते हैं, राजस्थान से शुरुआत करते हैं। तो प्रिय मित्रों, रावतभाटा बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। रावतभाटा, रावतभाटा कहां पे आता है, राजस्थान में आता है। यह जगह आपको याद रखनी है। अब करेंगे क्या, करना कुछ नहीं है प्रिय मित्रों, बहुत ही ट्रिकी वे में। जब भी आप इस मैप को देखेंगे यहां एक भाटेनुमा संरचना दिखाई देगी आपको। जब भारत का मैप देखेंगे तो इसमें देखिए राजस्थान के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कोई भाटा बाहर निकला हुआ है। और इस भाटे के जब आप बाहर निकला है, यहां पर जैसे ही इसका मोड़ आता है, समाप्त हो रहा है, इसके ऊपर आप मिंडी लगा देना। यही जगह क्या है, रावत भाटा। तो बताइए रावत भाटा कहां पे है। रावत देखिए राजस्थान और भाटा तो हम कह सकते हैं रावत भाटा। एक दो बार बोलिए रावत भाटा राजा कि अजमेर कहाँ है। तो रावत भाटा के जस्ट अपनी क्या करना, एक अंगुली रखना, यानी जो अंगुली की जैसे इस प्रकार से अपनी अंगुली रखना और उसके ऊपर यह जो गैप है इसके बीच में यहां पर क्या हो जाएगा, यहां अजमेर हो जाएगा। प्रिय मित्रों, यहां पर क्या है, अजमेर। और इसके नीचे थोड़ा सा नीचे जितनी पेन सीक साइज आती है इतनी सीक जगह देकर आप लिख देना ब्यावर। तो मैं उम्मीद करता हूं प्रिय मित्रों, रावत भाटा के जस्ट आप ऊपर की तरफ चलेंगे तो अजमेर और ब्यावर, क्योंकि ये काल्पनिक मैप की सहायता से दर्शाए गए हैं। अब यहां पर काकरा पार, प्रिय मित्रों नेक्स्ट जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। काकरा पार देखिए नाम भी बता रहा है काकरा पार रेखा। तो यहां पर ये काकरा पार कहां पे आएगा प्रिय मित्रों, यह गुजरात में आएगा। कहां पे आएगा, गुजरात में आएगा। तो अब हम कहें कि प्रिय मित्रों यह जो काकरा पार जगह है इसका लिंक कैसे बनाए, तो यहां पे मैं कह सकता हूं काजू। प्रिय मित्रों काजू आप याद रखना, काजू, जू का मतलब काजू यानी काजू, ऐसे हम लिखते हैं का और जू। और अंग्रेजी में जू को मैं जे यू लिखूंगा, मान लीजिए जे यू। तो गुजरात हो गया काकरा पार, काकरा पार गुजरात में है। कहां पर है प्रिय मित्रों, तो यहां पर यह जो आप तीर का निशान देखेंगे यहां पर, चलिए मैं जूम करके आपको बताता हूं काकरा पार की जगह। यहां पर आप नीचे की साइड जैसे ही महाराष्ट्र से गुजरात की तरफ जाते हैं तो यहां पर आप देखेंगे ऐसा पेटनुमा संरचना बनी हुई है और इसके सीध में थोड़ा सा इधर साइड में इनके बीचों बीच क्या है, काकरा पार। तो मैं उम्मीद करता हूं प्रिय मित्रों काकरा पार आप समझ गए होंगे गुजरात में। और महत्वपूर्ण जगह क्या है, ट्रोम्बे। क्या है, ट्रोम्बे। यहाँ तेल का बहुत बड़ा विशाल भंडार है ट्रोम्बे। तो ये ट्रोम्बे तो आसानी से आप में पकड़ में आ जाएगा प्रिय मित्रों। जब गुजरात और महाराष्ट्र का बॉर्डर बनता है तो इसके बीच में एक चूंच आती है। क्या आती है, चूंच आ रही है। इस चूंच के पास में ही ट्रोम्बे है। ध्यान रखें कौन सी जगह है, ट्रोम्बे जगह है।
अब यहाँ पर यह प्रिय मित्रों यह कौन सी जगह है, ये गोवा है। ये ध्यान रखना, गुलगुले की तरह आपको दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा बनाता है, गोवा है। और में कहाँ पे है प्रिय मित्रों, यह जगह केंगा कर्नाटक में है। कहाँ पे है, केंगा। अब चलिए प्रिय मित्रों यहाँ पर हम देखते हैं जगह केंगा के बारे में। केंगा जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। केंगा के बारे में कैसे याद करेंगे, बहुत ईजी है। केंगा, केंगा यानी गै का मतलब हम कह सकते हैं गोवा। गै का मतलब गोवा। गोवा के जस्ट नीचे केंगा है। गोवा में दो अक्षर है तो केंगा में भी दो होंगे। और केंगा कर्नाटक में स्थित है। कहां पे है, कर्नाटक में स्थित है। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आप कहेंगे सर इसको पहचानेंगे कैसे। प्रिय मित्रों यह देखना, जब आप मैप देखेंगे भारत का, यह गोवा अलग से ही दिखाई देगा। और गोवा में दो अक्षर है, गै। और ऐसी दो अक्षर वाला गै कौन सा है, केंगा। तो यहां पे नीचे आप लगा देना केंगा। तो चलिए फिर चलते हैं प्रिय मित्रों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहां पर जो यह हमारे पास में कौन सा स्टेट है, तो इसको आप इस प्रकार से याद रखें, कत्ती आक। ये चार स्टेट महत्वपूर्ण है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो ये चार स्टेट इसी प्रकार स्टेट ट्रिक से बताए गए हैं। तो एक बार आप न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के मैप में जाकर जो भारत का मैप है उसको अच्छे से देख ले, राजस्थान का भी मैप देख ले, जिससे आपको जगह का आइडिया हो जाए। प्रिय मित्रों ध्यान रखें, मैप बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब यहां पर उम्मीद करते हैं कि यह तुत्तीकोरिन हम समझे। तो यह तुत्तीकोरिन कहां पे है, देखो नाम ही बता रहा है तुत्ती। तुत्ती किसकी बोलती है, तय का मतलब तमिलनाडु की। क्या है, तमिलनाडु में। और मैंने अभी बताया जितने भी दक्षिण वाले इलाके हैं वो सभी क्या होंगे, समुद्री तटवर्ती इलाकों के पास में होंगे। तो इनकी राजधानियां और मेन जगह कहां पे है, समुद्री इलाकों के पास में है। तो यहां पर ही क्या है प्रिय मित्रों, तूतीकोरिन है। आप क्या करना, ये वाली जगह केरल और तमिलनाडु की जो जगह आ रही है, यहां पे जो मुड़ाव आ रहा है, इनके बीचों बीच टेक देना तीर का निशान, इस प्रकार मिंडी लगा के तूतीकोरिन। लेकिन ध्यान रखना मिंडी यहां मत लगा देना, यहां समुद्र है। तो यहां पे समुद्र में तूतीकोरिन को डुबा मत देना, तूतीकोरिन। चलिए फिर देखते हैं प्रिय मित्रों नेवली। यह भी बहुत महत्वपूर्ण जगह है, नेवली। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि तुत्तीकोरिन के बाद में नेवली कहां पे आएगी। तो नेवली प्रिय मित्रों यहां पे आप देखना एक जगह आपको दिखाई देगी इस प्रकार से, दो यह जो उभरी हुई ये जो जगह है, इन्हीं के बीच में क्या है, नेवली है। यानी ये जो आपका मोड़ नुमा उभार का जगह जा रही है, इनके थोड़ा सा ऊपर क्या है, नेवली है। तो फिर इसी के बाद में तमिलनाडु में एक महत्वपूर्ण जगह और है। देखिए इन तीनों में से तो एग्जाम में यदि पूछे जाएंगे तो यह महत्वपूर्ण जगह एक तो आना निश्चित है, ये तो कन्फर्म है। तो यहां पे कल्पक्कम। तो प्रिय मित्रों कल्पक्कम पिछली बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन इस बार भी हम याद रखते हैं। तो चलिए यहां पर प्रिय मित्रों जैसे ही तमिलनाडु का ऑर्डर खत्म होता है तो यहां पे आता है आपके कल्पक्कम। तो मैं उम्मीद करता हूं कल्पक्कम, नेवली और तूतीकोरिन आप समझ गए होंगे कौन कौन सी जगहें कहां पर हैं, तमिलनाडु में हैं। अब यहां पर ये जो विजयवाड़ा, प्रिय मित्रों विजयवाड़ा जगह कहां पे है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश में कहां आएगी, ये दो जो देखिए यहां पर इस प्रकार की आकृति आपको दिखाई दे, इन दोनों के यह जगह पकड़ना आप। ये देखिए प्रिय मित्रों ये वाली जगह, इनके बीचों बीच ऊपर की तरफ क्या कर देना, यहां पर विजयवाड़ा जगह होगी। कौन सी होगी, विजयवाड़ा। तो मैं उम्मीद करता हूं इसके बारे में भी आप समझ गए होंगे, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। यानी इसका मतलब हम ऐसे याद रख सकते हैं, आप विजय हो। आप क्या हो प्रिय मित्रों, विजय हो। इसका मतलब आपका मतलब आंध्र प्रदेश ले सकते हैं, विजय का मतलब विजयवाड़ा। बताइए विजयवाड़ा कहां पे है, आंध्र प्रदेश में। कल्पक्कम कहां पे है, तमिलनाडु में। नेवली कहां पे है, तमिलनाडु में। और तूतीकोरिन कहां पे है, तमिलनाडु में। अब चलिए तलचर, प्रिय मित्रों यहां पर ये जो तलचर जगह है, यहां पर मैप जब हम देखते हैं मैप के बारे में, तो ये बीचों बीच कौन सी जगह है, मध्य प्रदेश जगह है प्रिय मित्रों। और हमें पता है भारत जो मध्य प्रदेश बीचों बीच है। और जब और बीचों बीच हमारा दिल होता है, हमारा दिल, हम कभी रात को जग जाते हैं तो कहते हैं ना घरवाले, छाती पे क्या आ गया, हाथ आ गया। छाती पे हाथ आने से हम जग जाते हैं और उठ जाते हैं। ये तीन जगह आप समझना, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, ये तीनों ही जगह यहाँ पे हो गई। तो यहाँ पर प्रिय मित्रों उड़ीसा में क्या है, तलचर हैं। देखिए हमें पता है जब कोई रेत उड़कर
तल के नीचे चली जाती है तो एक टिब्बा बना देती है। तो यहाँ पे तो हमें पता है प्रिय मित्रों, रेत उड़ती है और वो चलती है, तो इसका मतलब तलचर कहाँ पे है? उड़ीसा में है। बताइए, तलचर, रेत उड़ी और चल गई, तल पे जमा हो गई, तो उड़ीसा में आ गया तलचर। ये आपका काम खत्म हो गया यहीं पे। फिर प्रिय मित्रों, कोरबा, कोरबा कहाँ पे है? कोरबा ये है, यानी हम कहें छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है प्रिय मित्रों? कोरबा है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में देखिए, कोरबा का मतलब हम कह सकते हैं, यानी छत्तीसगढ़ में हम कह सकते हैं प्रिय मित्रों इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, कोबरा। कोबरा क्या है? यानी ऐसे फण करके छत की ऊपर टिका हुआ है। यानी जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, मैंने देखा एक कोबरा छत के ऊपर बैठा हुआ था। तो प्रिय मित्रों, कोरबा या कोबरा कहें, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो आप समझ गए होंगे कि कोबरा में घर से बाहर निकला, छत पे क्या बैठा था? कोबरा बैठा था। बेटा कहाँ जा रहा है? इतने दिन तो तूने पढ़ाई नहीं की। तो इसका मतलब कोरबा कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। अब कहेंगे सर इसका चिन्ह कहाँ लगाएंगे? तो आप खुद देख लीजिए प्रिय मित्रों, यहां पर एक सांप नुमा आकृति ऐसी बन रही है, इसकी पूंछ नीचे की तरफ आ रही है, तो यहां हो गया कोरबा। तो कौन सा हो गया? कोरबा। मुझे बताओ, तलचर, तल चर, चर चरती यानी चलती है, उड़ती है, रेत, उड़ीसा। कोरबा कहां पे है प्रिय मित्रों? कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में। अब यहां पर दुर्गापुर, प्रिय मित्रों हमें पता है दुर्गापुर क्या है? दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में। कहां पे है? पश्चिम बंगाल में है। तो यह जगह भी आप याद रखना प्रिय मित्रों, ये जो आपके कर्क रेखा जा रही है, इनके बीचों बीच यहां पर क्या होगा? दुर्गापुर जगह होगी। कर्क रेखा के बीचों बीच प्रिय मित्रों ये जगह, थोड़ा सा पश्चिम बंगाल याद रखना। जैसे हमें पता है जब हमारा छाती पे हाथ आता है तो हम जग जाते हैं, उठ जाते हैं, घर वाले कहते हैं पढ़ जा बेटा, तो ये पास वाला क्या है? पश्चिम बंगाल आएगा और यहीं पे टपका देना, दुर्गापुर जगह आएगी। कौन सी जगह आएगी? दुर्गापुर जगह आएगी। अब चलिए प्रिय मित्रों यहां पर देखते हैं बरौनी। बरौनी कहां पे है? तो हम कह सकते हैं प्रिय मित्रों, जो बीबी होती है, बीबी होती है, उसको हमें क्या करना पड़ता है? पटाना पड़ता है, कि राजी रखना पड़ता है। तो बरौनी बीबी से ही मिलता जुलता शब्द है, तो ये तो बिहार में ही आएगा। और यह हमें पता है प्रिय मित्रों, यह बीचों बीच आप बरौनी कर देना। ये जगह कहां पे आएगी? बरौनी। बताओ बरौनी कहां पे आएगी? बिहार में आएगी। अब यहां पर देखते हैं नरोरा। यहां पर प्रिय मित्रों यूपी में दो जगह महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश, ये जगह कौन सा है प्रिय मित्रों? यहां पर चलो नक्शे को थोड़ा मिनिमाइज करके जगह पकड़ते हैं स्टेट की। तो प्रिय मित्रों यह जगह हमारे पास में है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यूपी में क्या है? यूपी को हम नाप लेते हैं, क्या कर लेते हैं? नाप लेते हैं। तो नरोरा और पनकी, नरोरा और पनकी ये जगह, नरोरा बहुत महत्वपूर्ण है प्रिय मित्रों। नरोरा कहाँ पे है? देखिए यहां पर जब आप इस नक्शे को गौर से देखेंगे तो ये वाली जो सीमा आपकी उत्तराखंड की बनती है, उत्तराखंड की सीमा के जस्ट नीचे इधर नरोरा है, और यहां पर जो ये जगह जा रही है घूम के, यहां पनकी है। एक बार आप इस मैप को अच्छे से देखना, खाली मैप में ये जगह नोट करके, और आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण मददगार साबित होगी। तो यहां पर मैं उम्मीद करता हूं प्रिय मित्रों आगे भी हम इसी प्रकार पार्ट भी लेके आएंगे नक्शे का। तब तक आप अभ्यास करते रहें, और सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 8 बजे पहले आपको न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के वीडियो पर मिलेंगे। अब ध्यान रखें प्रिय मित्रों, कभी एग्जाम में डायरेक्ट जगह दे देता है, ये है ए और ये है बी। अरब सागर इधर है, बंगाल की खाड़ी इधर है। तो ध्यान रखना, अरब सागर में जो ये बकरियों की मींगड़ियों की तरह मिंडियां लगी हुई हैं, ये है लक्षद्वीप। तो इधर यहां पर इनका प्रतिनिधित्व करता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो मैं उम्मीद करता हूं प्रिय मित्रों इस नक्शे को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट नक्शा अगला पार्ट 2 जल्द लेके आएंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।